एक तरफ अम्मी जी इस उम्र में अच्छे से चटक मटक के अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, और भाई साहब जो चालू अप्पी ने बनाए थे वो वाले कपड़े घर से पहन कर गई है सिर्फ गाड़ी में बैठकर जाने के लिए। कोई घर में तो कोई ऐसा फंक्शन था नहीं। हाँ भाई, अगर ऐसा फंक्शन हो कि शादी ब्याह चल रहा है ना, और आपको जो है मेन इवेंट पे जाना है, तो घर में बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हों, तो फिर भी इंसान नए बदल लें, पहन लें, दिखाएं कि भाई घर में 4 मेहमान आए हुए हैं तो चलो अच्छे सूट पहन लेना चाहिए। और फिर आप वेन्यू पे जा रहे हो तो वहाँ दूसरा सूट पहनना चाहिए। वहीं बेटी जो है, जो एज अ इन्फ्लुएंसर लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही है कि अपने आप को गूदड़े लपेट कर, अब जिनको नहीं पता गूदड़े किसको कहते हैं, तो देसी भाषा में गंदे खराब भद्दे कपड़े को गूदड़े ही कहते हैं, यानी कि जब उनमें नयापन नहीं रहता, अच्छे नहीं दिखते हैं, तो उनको गूदड़े ही कहते हैं। चलो इसी बात पे जल्दी से कमेंट करके बताओ किसको पहले से पता था कि गूदड़े किसको कहते हैं। तो चालू अप्पी जो है अजीब सा जो है वो दुपट्टा जो हिजाब के लिए आते हैं वो ओढ़ लेती है टी शर्ट और लोअर पे। हाँ, मैं भी ओढ़ती हूँ, मैंने भी कई सारे मंगाए हुए हैं जो मेरे मतलब सूट के दुपट्टे हैं, वो सूट के साथ कैरी करती हूँ। लेकिन जब टी शर्ट लोअर या फिर नाइट सूट वगैरह कुछ पहनती हूँ तो मैंने ऐसे कलरफुल सेट मंगाए हुए हैं। लेकिन चलो हमारे लिए तो चल जाता है, लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर, क्योंकि भाई इसको अपने लुक पर, अपने कपड़ों पर, इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ता है, तो ये भाई कुछ भी मुँह उठा के पहन के चल देती है। एक उसने काला दुपट्टा ले लिया है, वो मतलब अब दुपट्टा जरूर डेफिनेटली बदल गया है। पहले वो हिजाब वाले जो दुपट्टे आते हैं जिनकी किनारी नहीं बनी होती, पहले वो पहनती थी तो उसके जो लटकन लटकन सी आगे लटकती रहती थी। लेकिन अब आ गया है वाइट किनारी वाला काला दुपट्टा जो बड़ा फेमस हो रहा है, जो इसमें पहनकर भी बैठी है। तो भैया वो दूसरा दुपट्टा पहन के और टी शर्ट पहन के, वही जो हमेशा की तरह से इसको बड़ा शौक है कि कुछ भी पहनकर लेकर चल देती है और बस यूं ही मुंह उठा के चली गई। भाई क्या तो वो होटल वाले सोच रहे होंगे, माना कि उसमें काफी हद तक जो है वो कोलैबोरेशन में था, तो पर फिर भी एक इंसान को ये तो होती है ना कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो कम से कम जो है अपने आप को मेंटेन कर कर या उस हिसाब से लेकर चलें कि सामने वाले पे हमारा इंप्रेशन बने। वो अनिल कपूर ने कहा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लेकिन चालू अप्पी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जब से ये ढीठ हुई है ना, इसको फर्क पड़ना ही बंद हो गया। और इसीलिए चाहे गुदड़े लपेटना हो, चाहे बाल दिखाने हो, चाहे नॉट प्रेजेंटेबल रहना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इसके लिए अब वो बहुत आम बात हो गई है, क्योंकि इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है तो शायद ये सुधार लाए बहुत सारी चीजों में। मुंह उठा के जब वो टेस्ट करने के लिए गई थी और एक जो है मतलब वो कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई थी, तब भी ऐसे ही चली गई थी। भैया क्या तो स्टाफ के लोग वहाँ पर देख सोच रहे थे। इवन इससे ज़्यादा अच्छी दिख रही थी वो स्टाफ मेंबर जिन्होंने दरवाजे खोलकर इसको रूम खोलकर चेक कराए थे। और भाई साहब बाल कितने बड़े थे उसके, मुंह उठा के ऐसे ही चली गई। और दूसरी तरफ अम्मी जी को, भाई साहब बस अब एक बात बताओ मुझे, बेटी ने एक अच्छा सूट बनाया, आम लोग जो होते हैं, मैं आम लोगों की बात, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इस बात से चिढ़ है कि जब मैं एग्जाम्पल देती हूँ अपने आसपास के लोगों का, छोड़ो उनको, मैं आप सब लोगों की और आम लोगों की बात कर रही हूँ। क्या ऐसे ही करते हैं कि एक दिन में 2-2 नए जोड़े जो है वो बर्बाद कर दो? मतलब किसी ओकेशन के लिए ना सही चलो, लेकिन किसी अच्छे मौके के लिए रख लो कि जुम्मे के दिन पहन लो हैं, या कहीं आने जाने में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो अच्छा ग्रेस रहता है भाई, आप नया कपड़ा पहनते हो तब पहन लो। ना भाई ना, अम्मी जी ने एक दिन में अपने सब अपना पहन पान के सब और कर दिए बराबर। जब पहुंचूंगी वहां पर तब और डिटेल में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी बैठकर मजाक उड़ा रही हैं। कहती है फनी, कह रही है 200 रुपए के लेकर आए हैं सुई धागे। अब जब हमने पूछा सुई धागे का क्या करोगी, तो कहती है अरे सिलाई वाला नहीं, पहनने वाला, हमें कल पहनना है। और वो नालायक आदमी बस कूल्हों पे हाथ रख के ऐसे टेढ़ा होके ऐसे देख रहा है। अरे भाई साहब शर्म आनी चाहिए तुम दोनों लोगों को कि क्या कुछ वो नहीं करती है। भाई साहब एक बात बताओ, एक जमाना था, खैर इनका तो खैर आज भी जमाना ही है, क्योंकि ये तो अभी भी जो ना बहुत बैकवर्ड ही चल रहे हैं। मोदाहा चेंज हो गया जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, भोपाल इतना ज़्यादा चेंज हो गया इतने सालों में, लेकिन वही ढाक के 3 पात वहीं के वहीं पड़े हैं। इनके पहनावे से, लहजे से, इनके कल्चर से ये पता चल जाएगा कि कितने बैकवर्ड है ये लोग। तो जब ईद आती है ना, तो ईद पर चूड़ियाँ आएंगी, जूती आएंगी, ये कभी कोई ज़माना हुआ करता था ना भाई, जब जब लाते थे। अब आजकल लोगों के पास ऐसे कलेक्शन होते हैं कि उनमें से निकालते हैं, चूज़ करते हैं और पहन लेते हैं। तो चूड़ियाँ सेट बना कर लेकर आएंगी और सैंडल लेकर आएंगी, दुपट्टों पे लेस लगाएंगी, ये सब करेंगी। तो जब भी कोई फंक्शन होता है या घर में शादी ब्याह होता है या कोई भी व्हाटएवर किसी भी टाइप का आप फंक्शन सेलिब्रेशन करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है? अगर कोई मैरिड वूमन है तो वो सूट बनाती है,
चूड़ियाँ मैचिंग की पहनती है। देखो ईद वगैरह का तो ये रह गया है कि जब तो वो तो उस पर खरीदते थे, पर जब ये रहता है ना कि कोई फंक्शन है तो उसमें तो रहता ही है, और हम तो इनको शुरू से देखते आ रहे हैं। तो इन लोगों का तो है ही ये चुटिल्ला मंगाती हैं दोनों दोनों इसलिए तो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अब तो मोदाहा में भी कोई नहीं पहनता होगा भाई चुटिल्ला, और मरे से मरा गांव है ना वहाँ पर भी चुटिल्ला नहीं पहनते, वहाँ तक भी फैंसी जो स्क्रंचीज होती है ना वो यूज़ करते हैं। और जब मजाक उड़ा रही है और उसको बता रही है फनी को, तो कहता अच्छा वो नकली वाला वो, क्यों भाई तुम्हारी हैसियत तो असली दिलाने की है, काहे नहीं दिला देते हो भाई। खाला है बस चालू अप्पी की तो सहेली भी है, क्योंकि जब एक बार किसी ने ट्रॉल किया, जब इससे पहले 1-2 साल पहले लोगों ने इसको बहुत बोला था कि बेटी खाला के साथ ऐसे बर्ताव करती है, वैसे करती है, तू तड़ाक से बोलती है, बदतमीजी से पेश आती है, नौकरानी की तरह। वहीं से तो शुरुआत हुई है, लोग इसको खाला के नाम से कॉल आउट करते हैं, बोलते हैं। तो उस टाइम क्या कह रही थी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, बोलने दो लोगों को जो भी बोल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। और ये कहती नहीं फ्रेंड्स ये तो हमारी खाला है, और खाला का हमारी दोस्त ज़्यादा है, हमारी तो फ्रेंड है, हमारे तो कोई और दोस्त है ही नहीं, क्योंकि हमें कोई मुंह नहीं लगाता, तो इसलिए हमने अपनी खाला को दोस्त बना लिया। भाई तेरी तो दोस्त भी है, तेरी खाला भी है, तेरे बच्चे की आया भी बन गई है, तेरे को प्रिंसेस की तरह से रखती है, तेरे सारे काम संभाल रखे हैं, पूरा घर उन्होंने माँ बेटी ने तेरा सारा अपने सर पे उठाया हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के वो लड़की तेरे लिए 24 आवर तेरी खिदमत में लगी हुई, इतना तो बनता है। चलो ये तो गलत बात है, देखो ये नहीं करना चाहिए, ये तो इसकी खाला है। अब बढ़ाई करने वाली बात नहीं है देखो, लेकिन अभी मौका है तो मुझे कहने का मौका मिला तो मैं कहूंगी। मेरी अम्मी के पास कम से कम 3 या 4 लड़कियां रही होंगी, जो छोड़ा ही कम जब काम था उन्होंने, जब उनकी शादियां हुई थी, और हर लड़की को मेरी अम्मी ने दहेज दिया है, और कान की गोल्ड की बालियां या टॉप्स छोटे मोटे जो छोटी मोटी लटकन के होते हैं वैसे बना कर दिया, और इतना सामान इकट्ठा कर लेती थी। जब भी कभी बाजार जाती थी बर्तन ले आई, जब भी कभी बाजार जाती थी 3-4 जोड़ी सूट ले आई। हाँ मतलब वो दहेज नहीं, मतलब जो लड़कियों के साथ सामान जाता है वैसे करके, तो जो अपनी बेटियों को विदाई में देती है एक माँ इस तरह से, तो 3-4 लड़कियां थी। तो हम भी जब बहने जाते थे तो हम जरूरत का सामान, जैसे कि जो भी सामान दिया जाता है कि उसके काम का सामान हो जाए, वैसे भी हमने भी दिया है। तो अगर कोई किसी को इतना कुछ करता है और इतना हेल्प करता है तो इतना तो करना बनता ही है भाई। और आज भी वो लड़कियां, मेरी अम्मी नहीं रही हैं, लेकिन आज भी वो लड़कियां जब भी अपने मायके आती हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली वो मेरी भाभी के पास जरूर आती हैं मिलने के लिए, और 1-2 दिन अगर रुकती हैं तो रोज ही आ जाती हैं, कभी किसी चीज़ में बिना कहे भी काम में लग जाती हैं कि चलो भाभी ये करा देती हूँ, वो करा देती हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। अगर आपके लिए बहुत कुछ तेरी तो भाई खाला भी है, दोस्त भी है, तो चलो भी ये बहुत गलत बात है। चलो चलो तैयार हो जाओ, हाँ हाँ ठीक है, आप ये कार में रखवा दो, और कार को इतना भर दो सामान ठूस ठूस के भर दो उसमें। और हैदर की जो छोटी नानी है ना वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नानी को तुम नानी भी नहीं समझ रहे, तुमने तो नानी को, अब लोग कहेंगे कि तुम नानी को नैनी मत कहो, तो एक्चुअली ये नानी को नैनी इसने बना ही दिया है भाई। और इतने पर भी यहाँ बैठकर बकवास तो कर ली इस औरत ने, पर ये नहीं कह सकती थी कि लाओ खाला मुझे दे दो, तुम आराम से दोनों हाथों से खाना खा लो। बच्चा बेचारा वो लिया हुआ भी तो बहुत गलत तरीके से, ऐसे गर्दन बेचारे की ऐसे लटक रही है, पूरी तरीके से कमर मुड़ रही है। अरे भाई बच्चा सो रहा है, उसको सुकून से सोने दो। और नहीं तो जब वहाँ पे आके तू बकर बकर कर ही दी थी उनके कान के पास बैठ के, और तेरा आदमी भी जो है ना ऐसे कूल्हे पे हाथ रख के खड़ा हुआ था, वही ले लेता कि नहीं खाला तुम कोई बात नहीं सुकून से खाना खा लो। खाना तो कम से कम इंसान सुकून से खा सकता है ना। अब ठीक है उनको लाड प्यार आ रहा था कि नहीं हम अपनी गोद में लेंगे, कोई बात नहीं, हम एक हाथ से खा लेंगे। एक हाथ से कैसे खा लेंगे यार। और इतनी बकवास करने के बाद भी जब ये उठी है ना वहाँ से, ये कह के कि ठीक है अब हम जो आप मेरा सामान जो है वो गाड़ी में रखवा दो, वो आखिरी निवाला ले रही है, ये बाद का निवाला ले रही है। वो तब भी खा रही थी और ये बकवास कर रही थी। ये नहीं कहा कि लाओ मुझे मेरी गोद में दे दो। भैया तू वो माँ है कि तेरी गोद में आके बच्चा रोएगा क्या? सही कहा था भाई उसने, तेरी ही दोस्त थी ना वो, जो अपने व्लॉग में ये भी कह के चली गई कि पहला दुनिया का बच्चा देखा है जो माँ के पास नहीं लेकिन बाप के पास ज्यादा भागता है, खुश रहता है और सुकून में रहता है। अब माँ ऐसी होगी तो भाई क्या ही करें, माँ ने माँ वाली फीलिंग लेनी ही नहीं थी उस बेचारे बच्चे को। जब लोगों ने बार बार कॉल आउट किया, पॉडकास्टर लोगों ने बोला, रेडिट पर चर्चा हुई, तो सफाई देने के लिए आ गई। फ्रेंड्स देखो ये अपना जरूरी काम कर रही है, यहाँ पे डायपर बदलवा रही है, वो भी जब उस पॉइंट तक पहुंचूंगी तो बताऊंगी आप। तो फ्रेंड्स आज मैं फुल झकास तैयार होने वाली हूँ और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं जो ना वो मेरी जो वॉल पुट्टी लगाने वाली जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है ना, आज मैं उससे नहीं कराऊंगी, लेकिन आज मैं कोई नई से कराऊंगी। उसके साथ भी तो कोलैबोरेशन करना है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे इस तरह से मेल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं ताकि मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूं, उनको भी एक तरीके का जो है हाइप मिल सके। तो इस तरह से जो ना मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं।
अच्छा भाई, अब बात आ जाती है इसकी कि घर में कोई ऐसा फंक्शन है और अगर चालू अप्पी इतने अच्छे से रेडी हो रही है, तो क्या चालू अप्पी को नहीं बन रहा था कि वो खाला को भी अच्छे से रेडी कराती हूँ। वो तो वो बेचारी ढंग से अपने आप से करती नहीं है, कर नहीं पाती हैं, लेकिन जब जब करती हैं ना, थोड़ा बहुत भी करती हैं भैया, बहुत अच्छी लगती हैं वो। अब ये बात अलग है कि उन्होंने अपना हालात ये बना लिए हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन जब भी कभी हल्का फुल्का सा करती है ना, चालू अप्पी को पीछे छोड़ देती हैं। और इसी बात से चालू अप्पी को बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था जब ईद पर बेटी खाला ने नायरा कट सूट पहना था और अच्छे से थोड़ी सी तैयार हुई थी, और चालू अप्पी बिल्कुल, वो तो समझ ही जाओ भाई कैसी लग रही थी, हमेशा की तरह से पोतना पोतना मुंह पे। तो लेकिन हल्के से नेचुरल मेकअप में भी बेटी खाला बहुत ही अच्छी लग रही थी। अरे होए नायरा कट, ऐसे कर कर बोल रही थी, एक एक शब्दों से समझ में आ रहा था कि भाई साहब कितनी जेलसी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं निकलते वक्त आपसे मिलती हूँ, अभी मैं नीचे देख कर आती हूँ कि अम्मी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। वाह, वैसे तो तू नीचे जाती नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अब देखना पड़ेगा अम्मी क्या पहन रही हैं, बताना पड़ेगा ना कि अम्मी मेरा दिया हुआ सूट पहन रही है। अब बेचारी को नीचे जाके पता चला कि अम्मी तो महंगा वाला सूट पहनी है, तेरा 3,000 रुपये वाला सूट थोड़ी ना पहनेंगी, अम्मी पहनेंगी 15-16 हज़ार रुपये वाला सूट। क्योंकि वो जो मैं देख रही थी इंडियन साइड पे यहाँ पे, तो वो जो है इतने में दिखाई दे रहा था, मतलब 15,950 रुपये का वो कॉस्ट दिखाई दे रहा था। मे बी शायद अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब साइड से देखने पे ऐसा लग रहा हो, पर था वो मतलब ओरिजिनल साइड लग रही थी। अम्मी, रेहान, रूहान, भाई भाभी सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम भी रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। और कट्टू अगले दिन में फिर आ गई बिन ऐसी इसी हाल में। फर्क क्या पड़ा, तब काला सूट पहन रखा था, काला दुपट्टा ओढ़ रखा था, अब ब्राउन कलर का दुपट्टा ओढ़ लिया है और काली टी शर्ट पहन ली है, वही ढाक के 3 बार। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद ना मैं लेंसेज लगा रही हूँ, और इस लेंसेज की वजह से तेरी तबीयत खराब हुई थी। हमने कहा था जब शबनम रिएक्ट पे मैंने पॉडकास्ट बनाया था, तब मैंने बोला था कि इसने लेंस लगाए हैं इसलिए इसकी आंखों से पानी जा रहा है। फ्रेंड्स, एक आंख में ना जुकाम हो गया एक आंख के आधे हिस्से में जुकाम हो गया था इसको। अब इसको कौन समझाए। चालू अप्पी, तुम बेवकूफ़ हो या लोगों को बेवकूफ़ समझते हो? अगर आपने मेरा वो नहीं सुना होगा तो डेफिनेटली सुनना, जो मैंने स्टोरी के ऊपर बनाया था, तो उसमें ये आई लैशेज छुटा रही थी बैठ के उसी में डार्क, पहले एक आंख से छुटा, अब वो 14 सेकंड पूरे हो गए क्योंकि स्टोरी तो 14-15 सेकंड की होती है। फिर अगली स्टोरी शुरू हो गई, कट्टू बाथरूम में चली गई, फिर दूसरे आंख की लैशेज छुटाई। मतलब चालू अप्पी, अब लैशेज छुटाने की नौबत आ गई है, दिखाने की उतने पर उतर आई हो। तो कहती है, फ्रेंड्स मुझे ना आधे हिस्से में जुकाम हुआ है, एक आंख, गाल और ये एक नोज से आधे हिस्से में मुझे जुकाम हुआ है। नहीं, वो लेंसेज की वजह से तुम्हें एलर्जी हुई थी, और जब होता है और आंख में प्रॉब्लम होती है और आंख से पानी जाता है, तो अपने आप ही आंख और नाक का कनेक्शन होता है, और वो उसकी वजह से आपको ऐसे जो है ना आपकी नाक भी चल पड़ती है। और अक्सर आप अगर आपने किसी ने डाला होगा, चेक करा होगा, तो जब हम आई ड्रॉप डालते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे वो गले तक में भी उसका जो है ना वो फील होता है। तो ये पूरा कनेक्टेड होता है सब, ये नोज वाला एरिया। क्योंकि मेरे जब आई का ऑपरेशन हुआ था, ये ड्रॉप डालती थी, उनमें से एक तो ऐसी थी कि वो बिल्कुल पूरा गले में ऐसा कड़वाहट कर देती थी। तो फ्रेंड्स देखो, शबनम ने ये भी बिल्कुल कितना सही कहा था कि ये लेंस उतारने के बाद मिली थी, लेकिन मैंने बोल दिया था इसने लेंस लगाए होंगे हीरोइन बनने के लिए। जब तक तो कोई फोटो वीडियो भी नहीं आई थी, बस इसकी स्टोरी आई थी रात को, वो भी 5 बजे, क्योंकि कुछ लोगों ने डाल दी थी थोड़ी बहुत, कुछ लोगों ने, लेकिन इतनी दूर से नहीं दिख रहा था कि इसने लेंस लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेंस लगा लेते हैं। आप, शबनम ने तो आपको बता ही दिया था, तो हम चलो दिखा देते हैं कि हम ये वाले लेंस लगा रहे हैं बहुत दिनों बाद। और किस लिए लगा रहे हैं? जिससे कि जो हमने गेस्ट जिनको बुलाया है, तो किसी को फिजा को जो है निदा समझ के ना सलाम ले लें और निदा को फिजा समझ के ना सलाम ले लें। दिखता नहीं है ना फ्रेंड्स हमें दूर से। और अगर हम हिजाब पहन के, मेकअप पहन के, चश्मे लगाएंगे, तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारी लुक खराब हो जाएगी फ्रेंड। अरे भाई, किसने कहा है? जिनको लगाने की नीड है, अब आंखें तो ऐसी चीज़ होती हैं कि भाई उनके बिना तो गुजारा नहीं है, तो आपको देखने के लिए लगाने ही पड़ते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अगर हमें नुकसान भी दे रहे हैं ना लेंसेज, हम तब भी लेंसेज लगाएंगे। जब परी का आई का जो ये हुआ था, और उसको धीरे धीरे करके जो है मतलब नंबर आने लगा था, 2022 से इसको नंबर शुरू हो गया था। 21 तक तो हम ये सोचे थे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, मल्टीवाइटमिन की कमी हुई होगी, डॉक्टर ने यही कह दिया था, एक डॉक्टर ने तो, कि विटामिन की कमी है, उसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि उसको साफ ब्लैक बोर्ड से नहीं दिख रहा है। फिर जब दिखाया तो वो ट्रीटमेंट चलाया, तो ऑब्वियसली फिर किसी दिन बड़े डिटेल में बताऊंगी कि इसके साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रही थी, लेकिन फिर ठीक धीरे धीरे करके, अल्लाह का शुक्र है भाई, जितना अदा किया जाए उतना कम है, कि आज इसको चश्मा भी नहीं लगाना होता। लेकिन इसने लगाए थे लेंसेज इसको लगने को ही नहीं आ रहे थे इसने मेरे नाक में इतना ज़्यादा दम किया, लेकिन लुकिंग फिर बहुत अच्छी आ रही थी। एक शादी थी, मेरे अपने ही भाई की कज़न ब्रदर की शादी थी, तो उसमें इसने फर्स्ट टाइम वियर किए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये चश्मा नहीं लगाना
चाहती थी। मैं लगाती थी, लेकिन अपनी सर्जरी के बाद मन में इतना डर बैठ गया, मैंने आज तक वेयर नहीं किया। 1 सवा साल हो गया, मैंने अभी तक भी एक बार भी नहीं लगाया, जबकि मेरी एक ही आई की सर्जरी हुई है। लेकिन नहीं, मुझे बहुत शौक था, और मैं जो है ना ऐसे मतलब हेजल ब्राउन कलर है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे सूट करता था, तो वही मैं ट्राई करती थी हमेशा। लेकिन उनका भी ना एक टाइम पीरियड होता है। आप भले ही कितने भी अच्छे ब्रांड के ले लो, कितने भी अच्छे वाले आप ले लो, चाहे आप जो है ना ये भी ले लो कि 2-2 3-3 एक 3 दिन वाला होता है, एक वन डे यूज़ वाला होता है, एक ऐसा होता है कि आप आराम से उसको 3 दिन कैरी कर सकते हो। लेकिन भाई नहीं सुकून मिलता, आप उनको निकाल कर ही आप सो सकते हो। 3 दिन वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है मैंने कि 3 दिन के लिए वेयर कर लेते हैं, या शादी में जैसे लड़कियां लगाती हैं। तो आप अगर लंबे टाइम तक उसको कैरी कर कर रखते हो, और आप अगर आप लंबे टाइम के बाद लगा रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वही हुआ है चालू अप्पी के साथ। जब अभी लास्ट में जब आकर बोल कर गई है ना, दोनों आंखें ऐसी लाल हो रखी थी, और ऐसे हो रखा था जैसे इसको एलर्जी हो गई है आंख की। बताएगी नहीं ये, लेकिन इसी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है, और तबीयत ही इसकी वजह से, लेंस की वजह से इसकी खराब हुई है। तो फ्रेंड्स लगा लिए हमने, और भाई साहब क्यों इतने करीब आ जाती हो कैमरे पे? फिर लोग कहेंगे कि मैं बोलती हूँ, लेकिन चलो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने हाथ में नहीं होती है। हाँ, अब इसने अपना खा खा के वेट ज़्यादा पुट ऑन कर रखा है, क्योंकि किसी ने किसी भी ग्रंथ में, किसी भी इस्लामिक किताब में, किसी में भी, दुनिया की किसी भी ऐसी जगह पे ये नहीं लिखा कि एक न्यू मदर को सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी चीज़ें ही खानी है। आप सीधा सादा दाल चावल रोटी रोज़मर्रा की सलाद ये सब खा कर भी आप मेंटेन कर सकते हो, तो भी आपको जो है फिट बनेगा। आप दूध लो, जो कुछ करना है वो ऐसी चीज़ें ले सकते हो जो हमें डॉक्टर अलाउ करते हैं। अनहेल्दी ठूसम ठास, जिसकी मेंटलिटी यहाँ सेट हो गई हो कि प्रोटीन का मतलब है, प्रोटीन किससे मिलेगा? चिकन से। और चिकन कहाँ से खाना है? ना बॉयल कर कर नहीं खाना है, काली मिर्च डाल के इस तरह से यखनी बनाकर नहीं लेना है, सूप बनाकर नहीं लेना है ना। कैसे लेंगे? बिरयानी बनाकर लेंगे, तेल में और चावलों के साथ, तभी तो हमें प्रोटीन मिलेगा। जिसकी मेंटलिटी ऐसे सेट हो, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? तो हम ऐसी चीज़ों पे बोलते हैं। लेकिन इसकी आंखों की प्रॉब्लम है, उसमें नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन है, फ़र्क तो है। और जब ये बहुत ज़्यादा कैमरे के करीब आ जाती है, तब तो और ज़्यादा करीब से दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही आप एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी तरफ देखते हो, तो एक आंख हल्की सी ठहरती है और दूसरी प्रॉपर वर्क करती है, और यही फ़र्क है जो दिख जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है कई बार कैमरे के, तभी वो ज़्यादा नज़र आता है। अब लोग कहेंगे कि लेंस की वजह से है। नहीं भाई, लेंस की वजह से नहीं, जब लेंस वेयर नहीं करती हो तब भी ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, तब भी फ़र्क दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स हमने ना इसलिए लगाए हैं कि दूर से मेहमान आए तो कम से कम मैं उनको पहचान लूँ, उनसे बात कर लूँ, वरना फ्रेंड्स मैं उनको पहचान भी नहीं पाऊँगी कि कौन है कौन नहीं है। चलो अभी इतनी भी नज़र नहीं ख़राब होगी कि तुम नहीं पहचान पाओ। हाँ, क्लियर नहीं दिखाई देगा कि उन्होंने भाई कैसा जो है HD मेकअप करवाया है, या जो है एयर ब्रश वाला मेकअप करवाया, वो नहीं तुम देख पाओगी। बाकी तो तुम्हें समझ में तो आ जाएगा कि ये फ़िज़ा है, ये निदा है, और ये जो है तुम्हारी कश्मीरी वाली मेकअप आर्टिस्ट है। और इसने जैसे ही लेंसेज लगाए हैं, लगातार दोनों आंखों से इसके में पानी जा रहा है भाई। जबकि आप रेगुलर लगाते रहते हो तो इतनी नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। आप वन टाइम में पहने थे, और इसको तो वैसे भी आदत है, सालों से पहनती, 5 साल हो गए भाई इसको पहनते पहनते। और चश्मा तो ये पहले से ही लगाती थी, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे तो ब्लॉगिंग से पहले भी ये चश्मा कैरी करती थी, और चश्मा तो मैडम की भी लगा हुआ है। वो अलग बात है कि वो व्लॉग में कम दिखता है, कभी कभी ही पहनती है जब अपना लिखने पढ़ने का कुछ काम करती है। कहती है मेहमान आए तो मैं उनको देखकर स्माइल कर दूं, वरना तो मुझे दिखेगा भी नहीं कि कौन आया है। फिर लोग कहेंगे कि चालू इग्नोर कर रही है उनको। वाह, इग्नोर तो तुमने किया। इग्नोर तुमने किसको किया? बेटी खाला को इग्नोर किया। इग्नोर तुमने किसको किया? नान को तुमने पूरे व्लॉग में ढंग से नहीं दिखाया। इग्नोर तुमने किसको किया? पिज़्ज़ा को इग्नोर किया। वही जो तुम्हारे घर में इतना सब कुछ तुम्हारे घर को संभाल के समेट कर रखा हुआ है, जिन लोगों को तुम्हें एक्चुअल में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेहमानों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, पर उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस तुम्हें देनी चाहिए थी, जो हमें देते हुए नजर नहीं आई। तो फ्रेंड्स बस अब निकलते हैं और अम्मी से भी मिल लेते हैं। और ये देख लो भाई, ये ऐसे निकल कर जा रही है। मतलब अरे भाई, वैसे तो तू उठते के साथ ही सबसे पहले उंगली से टच करके जो है फटाक से अपने टिंट लगा लेती है, गालों पे टिंट लगा लेती है, सनस्क्रीन लगा लेती है, सब कुछ करके बिना ढंग से तैयार हुए भी, फिर भी तू अपना ऐसे हेलो फ्रेंड करने आ जाती है। और अभी एक 5 स्टार होटल में जा रही है। माना कि तुम भाई वहीं जाकर रेडी होने वाले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होगा ज़्यादा तुम्हारी जो तुमने सनस्क्रीन लगाई है वो धुल जाएगी एक बार फेस वॉश करने से, जो तुमने टिंट लगाया है वो छूट जाएगा। पर कम से कम तुम कहीं जा रहे हो, लोग तुम्हें देखें गाड़ी से उतरते हुए, अंदर जाते हुए, या वहाँ स्टाफ रूम है वो ये देखें एज ए इन्फ्लुएंसर हमारे यहाँ पे जो ये इवेंट कराने के लिए आई हैं, तो भाई वो क्या सोचेंगे?
कुछ तो शर्म कर लिया करो थोड़ी सी, हैं। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी अम्मी है, कम से कम इस उम्र में भी वो जहाँ पर भी जाती हैं ऐसे प्रेजेंटेबल जाती हैं कि कोई सामने से चाहे शाहरुख खान मिल जाए या सलमान खान मिल जाए, कम से कम उनको ये रिग्रेट ना हो कि हाय हाय मैं अच्छे से तैयार होके नहीं आई थी। कल मैंने उर्वशी ढोलकिया का पॉडकास्ट सुना, तो ओबियसली भारती के चैनल पर देख रही थी मैं, अभी पूरा देखा नहीं, मैंने थोड़ा सा ही देखा। तो उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही, तो जब उन्होंने कहा कि आजकल एयरपोर्ट लुक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो आप एयरपोर्ट लुक कैरी करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं उसी ही बैकग्राउंड से आती हूँ। मतलब वो जो उनके पापा थे वो कमांडर थे एयर इंडिया में। सो हमारी मम्मा ने हमें शुरू से यही सिखाया कि घर से अगर आप निकलो तो प्रेजेंटेबल होकर निकलो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कहीं और से जाना हो और फिर आपको कहीं और जाना हो तो क्या घर आओगे क्या वापस से रेडी होने के लिए। और आपको ऐसे ही रहना चाहिए, और वो भी तब से, मतलब जब शुरू से, तब तो मैं कोई काम भी नहीं करती थी, मतलब वो उस दिनों की बात बता रही हैं। तो हमेशा हम जब भी निकले हैं हम इसी हिसाब से निकले हैं कि हमें लुक अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी उनकी। और ऐसे ही जो है मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं कि बेटा घर से निकलो तो कभी खाली पेट ना निकलो, हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ डाल लो, भले आप पार्टी में जा रहे हो कहीं पर भी जा रहे हो, और अगर आपको भूख है तो हल्का फुल्का सा अपने साथ जो अगर कैरी कर सकते हो तो कैरी जरूर करो। और पानी तो भाई उन्हों से ही मैंने सीखा है, मैं बिना पानी के तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। मतलब अगर मैं यहीं अपने एरिया में ही कहीं जा रही हूँ तो पानी की बोतल मेरी स्कूटी की डिक्की में ज़रूर से पड़ी रहती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, जो नहीं करते किया करो। अब देखो जिनके साथ बच्चे का साथ है उनके पास तो होना ही चाहिए, और पानी जैसी तो ऐसी चीज़ है कि भाई होना ही चाहिए। अगर आप अपने साथ कैरी कर सकते हो तो बिस्किट जैसे भी जिस तरह की भी आप खाना चाहो तो वो अपने साथ रख लो, अगर आप कैरी कर सकते हो ले जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि अगर आपको जो है लाइट मीठे वाले खाने हैं तो वो खा लो, अगर आप मीठे बिस्किट खा सकते हो तो वो खा लो, बेक वाले खा सकते हो तो वो खा लो। मैं जैसे नमकीन वाले खाती हूँ कभी कभी, तो मैं वो हमेशा पैकेट रख लेती हूँ। लेकिन उनकी मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर आपको भूख लग रही है और आप घर से निकल रहे हो तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डाल लो, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद हमें नहीं पता कि भाई हमें खाना कितनी देर में नसीब हो नहीं हो, मिले ना मिले, ख़त्म हो जाए, या कुछ आपको कुछ ऐसा खाने लायक ही ना मिल पाए फिर आप भूखे रहो। तो उससे अच्छा है कि आप घर से निकल रहे हो और घर पे अवेलेबल है तो हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत डाल लो, ताकि कुछ देर का आपका टाइम जो है वो कट जाए। ऐसे ही वो भी यही सारी चीज़ें जो वो बता रही थी उर्वशी ढोलकिया, मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगी। वैसे तो हम लोग देखो हमेशा ऐसे ही निकलते हैं, लेकिन ये बात आ जाती है चालू अप्पी के ऊपर। एज ए इन्फ्लुएंसर जिसको लोग जानते हैं, भाई इसने नाम बनाया है, वो अलग बात है कि भाई भाभी के दम पर बनाया है, पर मुंह उठा के कहीं पर भी कैसे भी चली जाती है। एक टाइम तक बिना मेकअप के ये दिखाई नहीं देती थी, और फिर कहती है फ्रेंड्स हमें मेकअप करना पसंद नहीं है। पसंद कहाँ से आएगा, तूने कर करके इतना कर लिया है कि तेरा मन ही उब गया है। फिर हम आ गए थे अम्मी के यहाँ पे, अम्मी बोल रही थी हमारा सूट भी फाइनल करवा देना। अम्मी ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि भाभी जी बोल कर गई थी कि अम्मी यही पहनना शाम के फंक्शन में। मतलब अम्मी जी आई हैं सुबह सुबह, और देखो कितनी ज्यादा चालाक है। अब वो पॉइंट आता है, मैंने कहा था ना कि जब भाभी जी इसके पास पहुंची हैं इसको लिपस्टिक देने के लिए, उसी दिन सवेरे ही पहुंची हैं वो, जिस दिन इनको निकलना था शाम को फंक्शन के लिए। तो वो सवेरे नहा धो के आई हैं, सबको लिपस्टिक देने के लिए गई हैं, फिर प्लस उनको जो है वो भी देने के लिए गई हैं, अम्मी को सूट भी देने के लिए गई हैं। तो वही एक ही दिन में जहाँ अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती तो 3 फ्लोर नाप डाले मैडम ने। तो इसका कैमरा नहीं उठा भाई कि भाभी आई हैं कितना अच्छा काम कर रही है। ऐसी है चलो, फिर किसी से खुश नहीं रहती भाई, किसी से भी। और लोग कहते हैं हम इससे जेलस है, भाई ये अपनी भाभी से जेलस है, अपने भाई बहनों से जेलस है, अपनी खाला लोगों से जेलस है। अगर वो जरा अच्छे कपड़े पहन के थोड़ी अच्छी दिख जाती है ना, इसको सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपने मामा के बच्चे जो थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दम पर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इसको प्रॉब्लम है। इसकी ननद ने अपना चैनल बना लिया, अपने व्लॉग्स बनाती है, अपनी मेहनत करती है, अपनी एडिटिंग करती है, अपने बारे में सब कुछ बताती है, इसे उससे प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है, लोगों को इससे प्रॉब्लम है। मोदाह में काहे नहीं इज्जत है भाई, अभी भी नहीं है। ये कहती रहती है अपने आप से, अरे भाई वो क्या इज्जत जिसको तुम बार बार बताते रहती हो, मोदाह में फनी ने हमें इज्जत दिलाई, काहे की इज्जत। जब लोग आज भी तुम्हारे लिए बारे में बात नहीं करना चाहते, तुम्हें अपने इवेंट पे नहीं बुलाना चाहते, तो काहे की इज्जत भाई। और फिर कहती है अरे वाह अम्मी ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये भाभी लेकर आई है। हाँ बेटे वो लेकर आई है। और जब अम्मी जी को ये पता चल गया ना, ओ ये तो मलमल का सूट है। मलमल का कौन सा होता है, वो जो महंगा वाला सूट आता है, वो जो बड़ी कंपनी का होता है। हाँ अम्मी वही जो हमने तुम्हें मंगा कर दिया था। आई ये तो फिर अच्छा लेकर आई ये सूट, फिर हम आज यही पहनेंगे अच्छा वाला महंगा वाला। क्यों? क्योंकि अगर अम्मी को अपनी बहू के बारे में ना सोचकर अगर अपनी बेटी के बारे में सोचा होता, जो कि अम्मी ने बनाया है सूट, सॉरी बेटी ने बनाया है सूट अम्मी के लिए, अम्मी को बनाया, डॉटर खाला को बनाया, पिज्जा भी लेकर आई है, क्यों क्या लग रही थी वो
उसके लुक पर बाद में बात करूंगी। लेकिन एक बात बताओ फ्रेंकली, ये जो सूट इसने अपनी अम्मी को बनाया ना, वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। और ये जो फैब्रिक है ना, ये कॉस्मोस फैब्रिक है। जो कॉस्मोस फैब्रिक होता है ना, उसमें अपने आप में ही एक गोल्डन कलर की ना थोड़ी शाइनिंग होती है फैब्रिक में। बड़ा ट्रेंड में चल रहा है भाई आजकल ये फैब्रिक, और इसके बड़े अच्छे अच्छे लहंगे, शरारे, गरारे, गाउन, सब कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, ये किसी भी कलर में आप जब करवा लेते हो ना, तो इसमें गोल्डन शिमरी अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो बुनाई में ही है इस फैब्रिक। और ये है 2 कलर का, और ये जो मतलब ये जो वाइन सा कलर है या प्याजी सा कलर है ना, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कलर लग रहा था। कहती है भाभी इतना अच्छा ले आई तो फिर यही पहन लेना। मेरे हिसाब से जो अम्मी पहन कर गई थी, जो चालू ने बनाया है, अब जो चालू ने बनाया है, तो मैंने जो 3,000 रुपये इसकी कॉस्ट बताई थी ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बताई थी। क्योंकि ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग जिस तरह से डिजाइनिंग है ना, ये रेडी होने के बाद अगर रेडी करवाया है तो डेफिनेटली इतने का ही है। ज्यादा अच्छा लग रहा था, सोबर लग रहा था, थोड़ा सा दिख भी रहा था कि हाँ पार्टी के हिसाब से थोड़ा सा शिमरी भी है। लेकिन जो भाभी जी लेकर आई ना, वो बहुत टैकी है यार। और इस जो छोटा सा फंक्शन था जो 5 स्टार होटल में इन्होंने किया था, उसके हिसाब से और अम्मी की एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टैकी लग रहा था। कहने को महंगा है, मलमल ब्रांड का है, तो ठीक है लाई है वो अपनी खुशी से, रखना चाहिए, पहनना चाहिए। लेकिन ओकेशन ये इस ओकेशन के हिसाब से नहीं था। हाँ, अगर ये किसी शादी में जा रही हैं तो बहुत अच्छा है, किसी का वलीमा अटेंड करने जा रही हैं तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम सोच रहे थे कि कोई कलर कोऑर्डिनेटेड वाला जो है ना, वो वैसे थीम रखते हैं, इसीलिए इसने सोचा था। लेकिन अम्मी को तो पसंद आ गया वो महंगा वाला सूट, 16,000 रुपये का। कहाँ तुम्हारा 3,000 का चालू और कहाँ वो 16,000 का। और फिर नहीं पहनेंगे तो भाभी नाराज हो जाएंगी। भाभी ने शूट करा है, फिर उन्होंने ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग में दिखाया भी है कि अम्मी ये पहन लेना शाम को। अब हम नहीं पहनेंगे तो फिर उसको बुरा लगेगा। देखो बेटा अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल रखने के लिए ये वाला यहाँ से पहन के चले। सिर्फ गाड़ी में पहनने के लिए इतना अच्छा सूट बर्बाद करा अम्मी जी ने, वरना गाड़ी में बैठने के बाद फिर करा ही क्या इन्होंने, वहां उतर गए हैं बस। और उसके बाद फिर चेंज कर लिया, क्योंकि इवेंट में इनको शामिल होना था। इसीलिए इसने कलर थीम रखने के लिए, अबे कलर थीम रखने के लिए कम से कम ढंग के कलर तो चूज करो। वो क्या लेकर आई है, अंधा सा कलर लेकर आई है वो लड़की। उसको तो वाकई में कपड़े के मामले में ढेले भर की अकल नहीं है। तो वो अच्छा रहेगा कि अगर वो अपनी आवा के साथ ही जाए और आवा ही उसको दिला के लाए। और आवा ना मना क्यों नहीं करा कि ये अंधा सा धुला हुआ सा कपड़ा तुम ले क्यों रही हो। बहुत ही बकवास ब्राउन कलर था, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा कलर ये था। अगर उसको वही फैब्रिक में लेना था ना, हाँ बल्कि वो फैब्रिक अच्छा था मेरे ख्याल से। अगर वो जो मल्टी कलर का दुपट्टा उसने निकाला था और एक रानी कलर का फैब्रिक लेकर आई थी शाइनिंग वाला, वो अगर सिलवा लेती और उस पर वो मल्टी कलर का दुपट्टा डाल लेती, ज़्यादा अच्छा लगता। उसका अनारकली लॉन्ग सिलवा ली थी, और या फिर जो है सीधा सीधा स्ट्रेट जो पंजाबी पैटर्न में जो सीधा सीधा स्ट्रेट सिलवा लेते हैं ना, और फिर मल्टी कलर का दुपट्टा साइड में डाल देते हैं, वो लुक ही अलग आता है इस लड़की का। भाई क्या गुड़ गोबर बना लिया अपने आप को। ब्राउन कलर का उसने जॉर्जेट का लेकर आई, उसने खुद के लिए सिलवा लिया। फिर डॉटर खाला के लिए लेकर आई थी तो वो भी ब्राउन कलर था, लेकिन ब्राउन में थोड़ा सा अलग कलर था। फिर अम्मी के लिए लेकर आई तो वो एक तरीके से थोड़ा सा वाइन की तरफ को जा रहा है कलर। तो भाई ब्राउन का कहाँ तुमने कलर जो है थीम रख ली। सब ने तो अलग अलग कलर बना लिए हैं, कम से कम कुछ हद तक तो मैचिंग होता। फ्रेंड्स, हमने अम्मी को दिला दिया था, लेकिन उससे भी अच्छा भाभी ले आई है। अब हो तो अच्छा तो होगा भाई, मलमल का लेकर आई है, ब्रांडेड है, 16,000 रुपए का है। और कहाँ तुम्हारा एमआई मार्केट से लिया हुआ है, और वो भी स्टिच कराया हुआ है। तो अम्मी को काहे पसंद आएगा भाई। अम्मी हम निकल रहे हैं, आइए हमें गीली चुम्मी दे दे। अब ये क्या है यार, मतलब तुम गीली चुम्मी दिखाओगे उस पे व्लॉग्स पे तो ही पता चलेगा कि अम्मी आपको प्यार करती हैं। ये तो प्राइवेट चीजें होती हैं यार। माँ बेटी का प्यार, माँ प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, या आप अपनी अम्मी को आई लव यू बोल रहे हो, या कुछ भी हो, सब कुछ दिखावा। मतलब ठीक है तुम व्लॉगर हो तो तुम हर चीज ही दिखाओगे क्या, और ऊपर से स्टिकर और लगा दिया पुच्च करके। तो फ्रेंड्स, अम्मी आएंगी भाई के साथ, और जब अम्मी का दरवाज़ा खुला पड़ा है और सामने जो है आंटी जी का भी दरवाज़ा खुला पड़ा है, आंटी जी हाँ समझ रहे हो ना, भाभी जी की मम्मी जी, तो उनका भी दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो चलो चलते चलते उनको भी टोक ही देते हैं। वैसे हम किसी भी इवेंट पे उनको बुलाते नहीं है। भाई भाभी नहीं आए थे कुरान ख्वानी में तो वो भी नहीं आए थे, और वैसे जब उनके यहाँ पे कुरान ख्वानी होती है भाई भाभी के यहाँ, तो नानी जी सबसे पहले नजर आती है रूहान। जब कहीं भाई भाभी जा रहे होते हैं ना, तब तो हम बिल्कुल भी नहीं पलट कर पूछते। तो बेटी खाला इतने हम अम्मी से मिले, इतने
बेटी खाला सामने वाले जो दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि वहाँ रूहान खेल रहा था, वहाँ पे नानी उसके साथ कुछ कर रही हैं, तो वहाँ पे खड़े हो गए। तो चलो ठीक है आंटी, आ जाना टाइम से। हाँ ठीक है, ओके ओके रूहान, आ जाना, हम केक कट करेंगे। और बेचारा सो गया बच्चा। और फ्रेंड्स देखो, शबनम भी कह रही थी, सारे पॉडकास्टर भी बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने जिक्र भी नहीं करा, बेचारा बच्चा बीमार हो रहा था, हम बस हैदू के लिए ही दुआ कराते रहे कि उसको अपनी दुआओं में शामिल करना, माशाल्लाह बोलना। अब वो ठीक हो गया है, तो देखो उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो अब हमें बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, जब बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, तो माँ पे क्या गुजरती है हमें ही पता है। और पीछे हाथ में 3 फोन लेके पीछे आ रहा है भाई एडिटर। हैदर की भी हुई थी ना, तो मैं समझ सकती हूँ एज ए बीइंग अ मदर के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मैंने जो है अब रूहान के लिए भी बोल दिया है कि फ्रेंड्स, उसकी तबीयत खराब हो रही है, रूहान की भी हो गई है, सारे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, और आप दुआ करना रूहान के लिए जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। ये लाइन तो बोली ही नहीं चालू अपी ने। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फनी भी आ गए, और वो लेकर आए हैं 3 शूज के बैग्स, कैरी बैग साथ में है, जो नाइकी के हैं। और वो आगे कैप्शन भी लिख दिया। हमें तो पता नहीं था, हमें लगा शायद रिटर्न गिफ्ट में कुछ को तो ये बने हुए मफिन्स दे देंगे जो पिज़्ज़ा ने बनाए हैं, मतलब वही केक या मफिन्स जो भी जैसे भी बनाए हैं। और हो सकता है कुछ को ये जूते देने वाले हो कि फीमेल्स को केक दे देंगे और मेल्स को जूते दे देंगे। अभी तक तो भाई मैं यही समझ रही थी, फिर मेरी नज़र पड़ी टाइटल पर, सॉरी कैप्शन पर, जो उसने लिखा हुआ था। तो लिखते ही है, फ्रेंड्स को भेजना है शूज़ सऊदी अरबिया। मतलब जो फनी के जो दोस्त रहते हैं, अपने बेटे के खुशी में जो उसने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, वो आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए माँ बाप को कुछ मिले ना मिले, उनको बुलाएं ना बुलाएं, जो सऊदी के जो दोस्त हैं उसके, उनको जूते भेज रहा है यार, वो भी ब्रांडेड। फनी की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। और ये सब कैसे हो रहा है? समझ गए, बीवी के पैसों से ले लिए, मैंने ले लिए भाई। वो कैमरे में दिख रहा है ले लिए, तो इतना शोर मचा के किसको बता रहे हो ले लिए मैंने ले लिए? लो तुम्हारे लिए चना जोर गरम। इतनी बड़ी 5 स्टार होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली एक इन्फ्लुएंसर इतनी बदहाल में बैठी हुई है, सारे बाल दिख रहे हैं, और क्या खा रही है? सड़क से खरीद कर चना जोर गरम। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, कितने दिनों बाद। और एक चीज और बताऊं, ये जो चना जोर गरम का जो पैकेट बंधा हुआ था, वो पैकेट पिज़्ज़ा ने खोल कर दिया है, और एक हाथ में चालू अपी के कैमरा है और एक हाथ से पिज़्ज़ा ने खोला, तो वो पकड़ रही है। तो इसीलिए उसका हाथ भी चना जोर गरम पे लगा हुआ था, क्योंकि उसने खोल कर दिया है ना कि लो चालू अपी अब खा लो। अब कैसे खाओगी? तीसरा हाथ कहाँ से लाओगी? क्योंकि एक से तो तुम शूट कर रही हो, एक से तुमने चना जोर गरम पकड़ लिया। अब क्या उसमें चना जोर गरम में मुंह मार के खाओगी या कैमरा किसी को पकड़ाओगी? बहुत दिनों बाद फ्रेंड्स ये खाने को मिला है। हमारी भोपाल की इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पापा जब हमें वहाँ पे बोट हाउस लेकर जाते थे, बोट हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोट क्लब, बोट हाउस नहीं, बोट हाउस तो वहाँ पर होते हैं कश्मीर में होते हैं। जब हम बोट क्लब जाते थे ना, तब वहाँ पे आऊ खिलाते थे हमें, है ना, चालू अपनी, हमें ये खिलाते थे, हमें वो पिलाते थे, हमें पॉपकॉर्न खिलाते थे। भाई उस जमाने की, जिस जमाने की तुम लोग बात कर रहे हो ना, उस जमाने में अगर पिता ये सब भी कर लेते थे ना, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर होता था, वो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल होता था। नहीं तो बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं लेते थे कि चलो अरे यार क्या लेना, चलो घर चलकर ही खाना खा लेंगे, और अपने घर से लेकर आते थे कि चलो वहाँ चलकर खा लेंगे, चाहे मूंगफली डाल ली हो या अपने साथ कुछ और चीज़ डाल ली हो। और इनको इनके पापा ने सब कुछ दिया है, लेकिन भाई साहब ये औरत इतने ना शुक्रिया ना, हमेशा यही डाउनग्रेड कर दिखाती है अपने पापा को, कि जैसे मानो पापा ने जिंदगी भर इन माँ बेटियों के साथ तो दुख ही दिया है, इनको तकलीफ ही दी है, गरीबी में ही पाला है। दूसरी तरफ भाई जो इतनी सारी बातें बताते हैं कि उनकी बातों से ये लगता है कि उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है। वहीं अगर उनकी बात सुनी जाए तो अम्मी कहती हैं जब से चालू हमारी ज़िंदगी में आई है तब से सब चीज़ अच्छे दिन हुए थे। भैया इनका वो व्लॉग सुनो जिसमें जनाब ने ये टाइटल डाल रखा था, अम्मी के सब्र का फल। इतना कुछ किया भाई पापा इब्राहिम ने इस पूरी फैमिली के लिए। ऐसे नहीं है भाई, आसान नहीं था। अगर आपके ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, अर्निंग भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप परमानेंट किसी और अदर पर्सन को भी आप अपने पास रखते रहो। ओब्वियसली नानी भी रहती थी, कभी कभी जो है एक खाला चली गई तो दूसरी खाला आ गई, फिर पहली खाला आ गई तो दूसरी खाला चली गई, ऐसे करके एक को परमानेंट ये रखते थे इन्हीं के अकॉर्डिंग जो ये बता रहे हैं। फिर अपनी फैमिली भी, फिर रेंटेड मकान भी, तो उन सबको मेंटेन करना, ये कहते हैं ना कि भाई फिर भी उसके बाद भी घुमाना फिराना सब कुछ किया उन्होंने। और वहाँ पे ना एक दो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट थे। उस टाइम पे ना इतना नहीं होता था, हम नहीं खा पाते थे, हम बहुत गरीब थे। वो
एक ऐड आती थी ना पहले, पहले मैं बहुत ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, हम पहले बहुत गरीब थे, अब हम सारे अमीर हो गए। अजीब लगता है यार। ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई पहले ऐसा वक्त था वैसे था, लेकिन रिलेटेबल बनने के लिए झूठ भी तो मत बोला करो। कितना कुछ किया भाई पापा इब्राहिम ने तुम लोगों के लिए, बहुत कुछ किया, और आज वो बेचारे इतने मोहताज हो गए हैं कि तुम लोग जो है अगर उनके खर्चे पानी के लिए भी उनको अगर पैसे देते हो, जैसे कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी से, चाहे वो अपने बच्चों पे ही खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल खर्चे तो कुछ है नहीं कि भाई किसी भी तरह का उनको शौक हो कि बाहर जाने का, खाने का, वो तुम सब पूरा कर देते हो, कपड़े लाने का, दवाई का, वो तुम पूरा कर देते हो, हेल्पर का, किसी और चीज़ का, मोबाइल का, वो सब तुम पूरा कर देते हो, जस्ट बिकॉज कि वो उनको अपनी बहू को पैम्पर करना है, या अपनी बेटी को पैम्पर करना है, या किसी बच्चे के बर्थडे में उनको पैसे बांटने हैं, या ईदी देनी है। तो ऐसी चीज़ों के लिए तुम ही लिफाफे दिखा दिखा के देते हो, उनकी जो जो कहते हैं ना मजबूरी को और ज़्यादा मजबूर कर कर दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए। और ये ऐसे नीच काम ना वो दोनों नहीं करते। वो दोनों तो जो गिफ्ट वगैरह कपड़े वगैरह लेकर आते हैं ना, उस चीज़ को दिखाते हैं, लेकिन लिफाफे देने के काम ये चालू अपी करती है। कभी तो पैसे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन बाद में अपग्रेड हो गई तो लिफाफे ही देने लगी है। अब लिफाफा इसको दिया, लिफाफा उसको दिया। अरे भाई ठीक है ना, ठीक है तुम पैसे दे रहे हो क्योंकि वो अब अर्निंग नहीं कर सकते, बस कम से कम थोड़ी तो शर्म रखो अपनी आंखों में कि तुम एक मजबूर बाप को सारी दुनिया में दिखा दिखा के पैसे दे रहे हो। हमें भी पता है कि वो नहीं कमा सकते, बच्चे ही देंगे, पर दिखाना जरूरी है क्या? लाचारी दिखाना जरूरी है उनकी? उन्होंने कभी जिंदगी में तुम्हें गिनाया कि तुम्हें कितनी ऐशो आराम करे आई है, छोटी सी नौकरी से लेकर और जब तक वो परमानेंट हुए हैं, या वट एवर जो भी कुछ उन्होंने किया अपनी जिंदगी में, उन्होंने कभी गिनाया कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया? आज भी नहीं जिक्र करते हैं वो। तुम लोग जिक्र करते हो तो उन चीजों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, कुछ उनसे जुड़ी हुई यादें बताते हैं। हाँ चलो अपने हम जाते थे तो देखते थे ये क्या है ऊपर, वो क्या है, ये वो। तुम तो एक नंबर की चमची है भाई ये लड़की। 5 रुपए वाली चोकोबार राउंड वाली वो खाते थे, ये खाते थे। तुझे भी याद है ना कि उसने कितना कुछ किया, तू क्या करती है बदले में भाई उनके लिए? और ये देख लो भैया कितनी अच्छी हिजाबी है, पूरे हेयर लाइन यहाँ से सारे बाल खुले पड़े हैं, फिर यहाँ करली करली सारे बाल करली है भाई। इसके बाल स्ट्रेट नहीं है, पहले इसने स्ट्रेट करा लिए थे एक दफा, और फिर कानों के पीछे से सारे बाल दिखाई दे रहे हैं, फिर जो दूसरी तरफ एक तरफ जो गमछा लटक रहा है ना, उस गमछे के अंदर से भी दिखाई दे रहे हैं। और अभी पक्की सच्ची एकदम नौटंकी कर लेगी, एकदम से नौटंक कर लेगी ट्रांसफॉर्म होके, और गमछा की जगह फिर इसका हिजाब आ जाएगा। इसी कलर का ही आएगा वैसे, लेकिन वो हिजाब आ जाएगा। हिजाब की कॉपी भी भाई इसने उसी से मारी है। वो जो इसकी दोस्त है ना, जिसकी इतनी बड़ी लड़की है, उसके बाद भी उसने अपने आप को ऐसे मेंटेन किया हुआ, और लग भी नहीं रही थी भाई वो उसकी लड़की है। क्योंकि मुझे लगा, मैंने कहा शायद हो सकता है ननद हो सकता है भांजी हो सकता है कोई और हो। लेकिन मैंने फिर 1-2 रील देखी उनकी, क्योंकि उनकी आईडी पे गई तो मैंने चेक किया कि उन्होंने जो ना वो कलर कोऑर्डिनेट कर दोनों एक साथ जो है वो पहनते हैं। मतलब अगर वो जिस कलर का बाया पहनेगी उसी कलर के उनके हस्बैंड जो है ना कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो मे भी शायद प्रमोट करते हो, प्रमोशंस आते हो उनको, लेकिन एक जैसे ही पहनते हैं, एक ही जैसा कलर, चाहे कलर कुछ भी हो। तो हमेशा वो ट्विनिंग करते हुए नजर आए। मतलब बहुत सारे में तो 1-2 रील और देखी मैंने, तो जिसमें वो लड़की अम्मी करके कह रही थी, तो उन्होंने एक फनी वे में वीडियो बनाई हुई थी। तब मुझे पता चला अच्छा ये तो भाई इनकी बेटी है। लेकिन उससे नकल करके सेम ब्राउन कलर का सेम डिजाइन का अबाया उन्होंने रील में पहना हुआ था, जो दोनों हस्बैंड वाइफ ट्विनिंग कर रहे थे उसी कलर का। इनका देख लिया होगा, इसको पसंद आ गया होगा ये कलर के, चलो ये मैं भी मंगा लूंगी। डिजाइन भी लगभग सेम ही था, 19-20 का ही फर्क था बस। लेकिन नकल में भी ना अकल होती है चालो पी। एक तो भाई वो जो है इस हिसाब से नहीं है, थोड़ी पतली दुबली सी है, और जब पतली है तो उसके हिसाब से उसने अपना साइज लिया होगा, क्योंकि अबाया में भी तो साइज आते हैं ना। अब जो हेल्दी होते हैं वो भी अबाया पहनते हैं, और अबाया पहनने का मतलब होता है लूज पहनना, जिससे कि आपके शरीर का हिस्सा जो है वो ना चमके और वो ना शेप दिखाई दे। अबाया का मतलब ही यही होता है, तुम्हारी तरह नहीं कि तुमने तो एज ए मिडी की तरह से उसको फिटेड पहन रखा था कि ओवरऑल पूरी बॉडी शेप दिखाई दे रही थी, और जो शरीर का हिस्सा ढकना चाहिए वही सारा खुला पड़ा है। वाह चालू अपी, और इसीलिए इतनी सफाई देकर गई थी एंड में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए होटल, तो आज हमारा यहाँ पे जो है हमारा इवेंट है, तो हम यहीं आकर तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें अरेंजमेंट भी देखने थे कि हम तो जिंदगी में कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं ना, पहली बार अपने हाथ में कुछ पड़ा है, और वो भी आधे से ज्यादा तो कोलैब का ही है। अरेंजमेंट भी देखनी है, मेकअप भी कराना है, और आबिद भी आ गया है। और ये आबिद वही है जो मैंने बताया था, फोटोग्राफर है, जो बेचारे के 499 करके इतने ही सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं सॉरी, इंस्टाग्राम पे। फोटोज अच्छे ले रखे हैं, और चालू अप्पी को चालू अप्पी के साथ तब से काम कर रहा है जब चालू अप्पी की शादी हुई थी। और उस दौरान चालू अप्पी ने बड़े पहन के भाभी को शेड करने के लिए जो ओरिजिनल लहंगे, ब्राइडल लहंगे होते हैं, वो पहन के फोटो शूट कराए थे, रील्स बनाई थी, फोटोज लिए थे।
एक बार भी बेचारी को प्रमोट नहीं करा। जो उसके सब्सक्राइबर 400 450, अरे वो तो जो रैंडमली लोग होते हैं ना, थोड़े बहुत एक आध दो रील डाल देते हैं तो 400 तो 450 तो उनके भी हो जाते हैं। अब करा है ढंग तरीके से प्रमोट, तो कि जो व्लॉग में आके बोल कर गई है, बहुत अच्छा जो है फोटोग्राफर है। और यही हमें आरती भी देखने को मिली, और आरती के ऊपर मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, उसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो शबनम रिएक्ट पर कल शेयर करूंगी। और यहाँ आ गए हैं हम अंदर हॉल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आरती और आहाना से भी मिला, और देखो भाई देखो गिफ्ट मिलने शुरू हो गए, और कितनी गंदी लालची नजर से देख रहा था फनी भाई हर एक गिफ्ट को। मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने अभी पूरा देखा भी नहीं है। जैसे जैसे मैं देखती रहती हूँ वैसे वैसे मैं रिव्यू करती रहती हूँ, लेकिन मेरी कई सारी सब्सक्राइबर्स ने ये बोला कि तुम देखना ध्यान से, जब जब इनको गिफ्ट मिल रहे हैं कैसे देख रहे हैं ललचाए। अब भाई क्या है ना, लोगों ने इनका नाम तो डाला ही है कि ये जो है डिजिटल बैगर्स की तरह से कहते ही रहते हैं। प्रेगनेंसी से शुरू कर दिया फ्रेंड्स, पिलो नहीं मिल रहा, पिलो नहीं मिल रहा, पिलो नहीं मिला, तो किसी ने पिलो भेज दिया, फिर उसको सड़ा दिया उस पिलो को, फिर दूसरा पिलो आ गया, फ्रेंड्स ये नहीं मिल रहा, फ्रेंड्स वो नहीं मिल रहा, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने वो भी भेज दिए। तो कुछ ना कुछ जब इनको चाहिए होता है ना, तो ये स्टोरी लगा देते हैं ऐसे, मतलब बिल्कुल बड़े प्यारे प्यारे से शब्दों में डाल के, ये ऐसे मासूम से बनकर, और गिफ्टों से। छोटा मोटा गिफ्ट भी हमने तो देखा है भाई, अब तो चलो फनी तो अब ये सब चीज़ें देख रहा है। शुरू से 5 साल से जब ये एग्जीबिशन में जाती थी और इतना सारा सामान लोग दे देते थे इसको, तो भाई साहब ये बड़ी खुश होती थी, सबकी अनबॉक्सिंग करती थी, सारा कुछ खोल खोल के दिखाती थी, जबकि इसको स्टोरी लगाना होता था उसमें इंस्टाग्राम पे, लेकिन दिखाती थी। और अम्मी तो भाई साहब इतनी खुश हो जाती थी, अम्मी तो अब भी खुश हुई हैं, क्योंकि जितने बच्चे को गिफ्ट मिले ना उसके आधे अम्मी को भी मिले हैं, क्योंकि सब जानते हैं अम्मी को गिफ्ट से बहुत प्यार है। और जैसे कि मैंने कहा था कि वहाँ के जो एक स्टाफ थी, तो वहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी स्टाफ मेंबर थी, भाई साहब कितने अच्छे बाल थे भाई उनके, कितने बड़े बड़े बाल थे, और इतनी मतलब लग रहा था कि हल्के नहीं हैं, बड़े भी हैं, और अच्छी खासी मोटी चोटी बनी हुई थी, साड़ी पहनी हुई थी, फुल स्लीव्स के उन्होंने जो है ब्लाउज पहना हुआ था। क्या सोच रही होगी जब चालू अपी इस हालत में एंटर हो रही थी। एक फोटो तो शेयर करना बनता है भाई। ना केवल वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बड़े ही तरीके और सलीके के साथ उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने लॉन्ग वाला जो होता है ना, एक तो होता है ब्लाउज और एक होता है कोटी टाइप का जो ब्लाउज होता है, वो पहना हुआ था। तो छोटे छोटे से चाक खुले हुए थे, कोटी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, मे भी शायद उसको शर्ट ब्लाउज भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी स्माइल, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर एक फोटो और लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, जो वेलकम कर रही है वो कितनी प्यारी लग रही है। देखो साइड का फोटो लिया हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा और मतलब चार्मिंग फेस है उनका। सेंटर पार्टिंग करके उन्होंने जो है मतलब मांग निकाली हुई है, एक लंबी चोटी बनाई हुई है, बाल भी बहुत अच्छे हैं, स्किन भी बहुत अच्छी है, फिजिक भी बहुत अच्छी है, प्लस उन्होंने जो ओवरऑल कपड़े पहने हुए थे बड़े ही सलीके के और ढंग के कपड़े पहने हुए थे। मुझे तो भाई किसी भी एंगल से वो मॉडल लग रही थी, आप कह सकते हो। और वहीं चालू अप्पी को देख लो किस हाल में आई थी भाई साहब, शर्म ही नहीं आती इस औरत को तो। और पीछे से पिज्जा भी आ रही है, इसी फोटो में आप देख रहे होंगे, पीछे से पिज्जा भी आ रही है, आंखें ऐसे हवा की आई करके। हवा की आई मतलब जो बिल्कुल ओवर एक्साइटेड होते ना, इधर उधर देखना, घूरना। बेटी खाला छुप गई है पीछे, तो उनका एक्सप्रेशन नहीं आया दिखा, लेकिन उसी के पीछे जो है जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके साथ जो आई हुई थी वो भी आ रही है, साथ साथ एंटर हो रही है। मतलब वो लोग पहले पहुंच गए और ये लोग बाद में पहुंचे, मतलब वो लोग वेट कर रहे हैं कि ये आ जाए और हम लिपाई पुताई शुरू करें। वाओ चालू अप्पी, यहाँ से तो सब कुछ दिखेगा। चालू अप्पी यहाँ से तो देखो हमें प्लेन भी दिखाई। अरे भाई तू अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोग ये जो ना बेहुदा हरकतें यहाँ से कर कर गए हो, देख कर गए हो, कभी तो कम से कम सुधर जाओ, थोड़ा सा तो कम से कम मैच्योरिटी लाओ यार। 20 साल की लड़की के बराबर का तो बिहेव करो। हाँ, अगर ये सारे काम जो आरती है, तो आइए फटाफट, इतना अच्छा जो है रूम हमें स्वीट मिला है, तो फटाफट से हम उसका रूम टूर दे देते। तेरा घर है क्या रूम टूर दे रही है? कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चालू अप्पी आए कहीं होटल में या किसी मॉल में और टॉयलेट बाथरूम ना दिखाएं, नहीं भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। व्लॉग पूरा कैसे होगा अगर टॉयलेट बाथरूम नहीं दिखाएंगे? जबकि फनी को अब एम्बेरसिंग फील होती है, वो कहता है कि नहीं नहीं टॉयलेट बाथरूम में क्या करोगी। पहली बात तो टॉयलेट बाथरूम में क्या करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, तुम्हारी चालू अप्पी कुछ और भी करती है, वहाँ कैमरा लेकर जाती है। आइए आइए, तुम्हें रूम टूर भी दे देती है और उसके बाद बिजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो उसको सड़ा देगी, क्योंकि तुम लोग आए हो ना, तो तुम इसका वो हाल मचाओगे कि धूल धानी उड़ा दोगे। धूल धानी मतलब तहस नहस कर देना। फिर पता नहीं कि क्या व्लॉग बनेगा। नहीं, तुम स्वीट का बिल्कुल पता क्या बना दोगी, खट्टा चून स्वीट का उल्टा। तीखा तो थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन खट्टा ज्यादा नहीं खाया जाता, तो तुम उसको पूरा तहस नहस कर दोगी और दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए इतना लेट आने पर, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर आने पर और मेकअप आर्टिस्ट आने पर भी चालू अप्पी को रूम टूर की पड़ी है कि नहीं भाई कंटेंट पूरा लेना चाहिए। कंटेंट तो है ही,
प्लस कोलैबोरेशन है, प्रॉपर वे में दिखाना है, बताना है उन्होंने टॉयलेट में पोर्ट सीट कैसी लगाई है, वॉश बेसिन कैसा लगाया है, मिरर कैसा लगाया है, शावर जेट कैसा लगाया है, बेड कैसा है, फिर जब हम सोने के लिए वहाँ से फंक्शन निपटा के आएंगे तो वो एक्स्ट्रा बेडिंग कैसे देने हैं। एक कमरा अफोर्ड नहीं कर सकती थी भाई साहब, कैसे जैसे कबूतर खाने में जब अपना घुसा देते हैं ना सारे कबूतरों को एक साथ, ऐसे बना कर रख दिया। मतलब अपनी अम्मी पापा के लिए एक ले लिया ताकि उनका कंफर्ट रहे। हैं अम्मी पापा के लिए लिया तो फिर देव भैया कहाँ सोए? चलो वो बात का क्वेश्चन है जब वहां तक पहुंचेंगे। एक भाई भाभी के लिए ले लिया, अरे भाई भाभी के लिए लिया तो क्या आंटी जी भी वहीं सोई हैं क्या? चलो अपी तुमने बड़ी कंजूसी से काम किया, गलत बात। नहीं 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 नहीं, थोड़ा दिल बड़ा रखो अपना, भाई भाभी से सीखो ना कुछ। वो तो कभी नहीं फर्क करते कि अगर कर रहे हैं तो सबके लिए बराबर कर रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि भाभी ने भी चिंदीगिरी करनी शुरू कर दी है, शायद तुमसे ही सीख रही है। फ्रेंड्स ये स्वीट है क्योंकि रूम होता तो एक ही होता, एंटर कर देते तो, लेकिन ये यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसने इसलिए जानबूझ के स्वीट लिया ताकि एक ही कबूतर खाने में सबको जो है डाल देंगे, आगे की तरफ इनका रहने बैठने का इंतजाम कर लेंगे। प्लान कर आए थे ये। क्यों प्लान कर आए थे? क्योंकि इनको रात भर जगराता करना है, वहाँ पे कंटेंट बनाना है। कोई बात नहीं, घर जाके 2 दिन आराम से सो लेंगे, क्या हो गया, दिन में सो लेंगे खूब आराम से, लेकिन यहाँ तो जगराता करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से एंटर करने के बाद ये सामने देखो व्यू कितना अच्छा है। भाई तुम प्लेन देखते देखते बोर नहीं हुई हो क्या? 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, ठीक है भाई, एक्साइटमेंट होती है कि चलो देख लिया। उसके बाद तो इंसान को थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाना चाहिए ना भाई। 5 साल के बच्चे भी नहीं करते, 1 बार 2 बार देख ली उन्होंने चीजें, फिर उनकी नजरों में वो चीज आ जाती है कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। ओवर एक्साइटेड नहीं होते। यहाँ 20 साल के बच्चे, 36 साल की औरत, 17 साल का लड़का, हद है भाई। ये खाली मिली हुई है मैं टेबल, और यहाँ पे जो हम अपने घर से कप केक्स बना कर लेकर आए थे वो हमने यहाँ रख ली। जो कप्स केक बनाए थे इसने वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बनाए थे, और वो बाहर ही रख रखे थे। आपको क्या लगता है कि इसने ये इतना सामान जो है फ्रिज में जमा कर रखा होगा? हाँ क्या मालूम, अम्मी के फ्रिज में रखवा दिया हो नीचे, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी अकल होगी। तो क्या है, बाहर रखने से जो क्रीम है वो खट्टी हो जाती है और खराब हो जाती है। और यहाँ पे हम सबकी फेवरेट कॉफी, फेवरेट तो है तुम्हारी कॉफी, बनाना आना कुछ करना आता नहीं है तुम। देखा था मैंने उस लड़की को, वहां तक पहुंचूंगी तब बताती हूँ। यहाँ पे कॉफी मशीन जो हम सबको बहुत फैसिनेट करती है, ये चालू हो गई है। अपने फोटो वगैरह लेने के लिए बेचारी क्या ही कर लेगी है, बस स्टेटस लगाने का ही मौका मिलता होगा। इंस्टाग्राम नहीं, कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं, कुछ नहीं बेचारी। कभी कभी मुझे लगता है चालू पे तुम ज्यादा जाती करती हो। 20 साल की लड़की अलाउ करना चाहिए, उसको इंस्टाग्राम चलाना चाहिए। आजकल तो 8-9 साल के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाते हैं। आजकल के बच्चे हैं भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, बनाकर दो ना। हम नहीं कह रहे कि भाई तुम नजर मत रखो, बिल्कुल रखो, बड़े हो, तुम तो गार्जियन बनी घूमती हो। ये देखो शुरू हो गई, अपने मोबाइल में दिखा रही है। और हाँ ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, इतना बड़ा फंक्शन करा, ठीक है ना। 1 दिन 2 दिन के लिए तो मैनेज किया जा सकता है, जब घर में शादियां होती है या फंक्शन होते हैं तो अपनी मोस्ट फेवरेट बाजा खाला उनको नहीं बुलाया, अपनी मोस्ट फेवरेट सारा को भी नहीं बुलाया। ये तो चालू अभी तुमने बड़ा बिल्कुल बहुत गलत काम किया। ना 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 ना, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है भाई। हाँ अगर तुम अपने सास ससुर को नहीं बुलाती तो चल जाता, क्या है ना तुम उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखती हो ना, लेकिन तुमने बाजा खाला को नहीं बुलाया। अरे भाई उनको फ्लाइट का सफ़र कराती, है कितनी खुशी होती। पर चालू पे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तबीयत इसलिए ख़राब होगी क्योंकि तुमने जो आधा खर्चा करा है वो भी तुम्हारे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इनका वसूल हो गया है आना। पर मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इसने बाजा खाला को नहीं बुलाया, प्यारी सी सारा को नहीं बुलाया। हाँ ठीक है भाई उसका कॉलेज शुरू हो गया है, पर कॉलेज है, कोई ऐसे नहीं कि बोर्ड के एग्जाम उसको देने हैं। 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी ली जा सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी, वो रेगुलर पढ़ने वाली बच्ची है, तो मुझे नहीं लगता कि वो होगी। अगर 1 या 2 दिन घर में ऐसा कोई फंक्शन होता है तो वो बेर किया जा सकता है। और फ्लाइट से बुलाती ना, उसको बुलाती, चलो खालू को नहीं बुलाती, 2 टिकट तो भेज ही सकती थी, यहाँ से ट्रेन से चले जाते। तो तुमने उनके बारे में तो जिक्र भी नहीं करा, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे कैरेक्टर हैं भाई, तुम्हारे व्लॉग के कैरेक्टर, और तुम्हारी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी खाला है, जिनको तुमसे जितना शायद एक बार को अपनी अम्मी से कम होगा, लेकिन उन वाली खाला से बहुत ज्यादा प्यार है, और सारा से तो फनी से ज्यादा प्यार है, जो कि हमें दिखता भी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एयरपोर्ट की विंडो से देख रहे हैं। अभी छत पर चल कर देखते हैं। अच्छा भाई चालू भी तो लग गई अपने काम में बेहुदा हरकतें करने में, वो भी बताऊंगी। और कहती है चलो ऊपर से देख लेना है, और फोन देखे कि जाओ तुम जाके रिकॉर्ड करके आ जाना हमारा। बेचारी दोनों माँ बेटियां, चलो भाई चलो ऊपर का व्यू देखने के लिए चल रहे। भाई तुम शीशे में से इतना सब कुछ देख रहे हो और ऊपर से क्या ही देख लोगे। ठीक है प्लेन खड़े हुए हैं, प्लेन आ रहे हैं, प्लेन जा रहे हैं, टेक ऑफ हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं। एयरपोर्ट पे यही तो होता है, और क्या होता है।
एक बार देख लिया, 2 बार हो लिया, देख लिया, एक्साइटमेंट होती है, 3 बार देख लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर बार ही ये सब कुछ करोगे, बचकानी हरकतें करोगे और ये दिखाओगे कि तुमने जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं। अरे भाई वो तो तुम्हारे भाई भाभी और चालू अप्पी भी तुम्हें हर चीज़ से जो ना जल्दी जल्दी अवगत कराते रहते हैं, उसके बाद भी इनका जो ना वो जो कहते हैं ना कुएं के मेंढक, ये नहीं निकल पाएंगे भाई कुएं से बाहर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा रूम और ये है हमारा बाथरूम। बाथरूम में क्या करोगे जाके? वॉशरूम में क्या करो? ये इसने मोदरिया लैंग्वेज में बोला है। वॉशरूम में क्या करते हैं फनी? लाइट तो जलाओ तभी तो दिखाऊंगी। अब बात पलट दी। नहीं भाई तेरे को है बाथरूम से बहुत ऑब्सेशन है तुझे। तू ये भी बताती है कि पॉट ब्लैक कलर का लगाया हुआ है। मतलब मॉल में मॉल जैसा भी कोई इंटीरियर कराना चाहेगा, मॉल का एक अलग लेवल का होता है क्योंकि मॉल के हिसाब से बनाया जाता है वो। हाँ होटल का तुम एक बार को कह सकती हो कि लोगों को रेफरेंस मिल सकते हैं, लेकिन ये क्या ऑब्सेशन है यार। रेफरेंस देखने के लिए बहुत रेफरेंस है, बहुत ऑप्शंस हैं। तुम ये चीप हरकतें मत किया करो। लोगों को अपने घर बनवाने हैं, कुछ करवाने हैं तो हम इसलिए दिखा देते हैं रेफरेंस के तौर पर। लेकिन नहीं भाई, इसको है ही टॉयलेट से बाथरूम से बहुत ज्यादा प्यार। छी 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 छी। और इतनी जल्दी बाहर निकल भी आई। इस बार नहीं दिखाया ये शावर है, ये टैप है और यहाँ पे ये है स्वीट रूम। ऐसा तो नहीं है इसका बाथरूम, ऐसे क्यों है भाई? स्वीट जैसा क्यों नहीं है इसमें? तुम्हारे नहाने के लिए टब क्यों नहीं है? लगता है होटल वालों ने मामला हल्का कर दिया, फ्री में दिया होगा ना ये। तो भाई जो हमारा सबसे सस्ता वाला स्वीट है ना, चलो वो ले लो, उसी में गुजारा कर लो तुम। आई थिंक उन्होंने सोचा होगा ये इसी लायक है, जिस गेटअप में आई है गेटअप के हिसाब से दिया होगा। ऐसे हम भी सबके देखते थे ना, हमें भी नया नया लगता था, आइडिया लगता था, फिर हमने अपने घर में बनवा लिया। ऐसा तो नहीं बनवाया चालू अभी तुमने अपने घर में, तुमने वही बनवाया जो नॉर्मल घरों में बनते हैं। हाँ बस स्टाइलों का फर्क है। और तुमने टैप किसी में गोल्डन लगवा ली थी, किसी में सिल्वर लगवा ली थी और किसी में ब्लैक लगवा ली थी। नया कुछ नहीं था, है वही जो सबके बाथरूम होते हैं, वही मग्गा बाल्टी वही सब चीज़ें, वॉश बेसिन और शीशा। इतना बड़ा घर बनवाया है, तुम्हें इतना ऑब्सेशन है। अपने यहाँ तुमने बाथटब क्यों नहीं लगवाया? जकूजी बनवाना चाहिए था ना चालू अभी। हाय हाय इतना भी नहीं कर सकती थी? कोई बात नहीं, डेल्टा वाले का एक घर जो ना एक कमरा कर लो, 2 BHK है ना वो, 1 BHK कर लो, एक को बड़ा बाथरूम बनवाना है ना, वहाँ पे जकूजी लगवाना। चलिए इसी की जकूजी के साथ यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी का तो बाकी बाद में करेंगे। मैंने ऑब्वियसली बोला 30 मिनट की वीडियो है और मुझे तो फिर 3-4 बनाने तो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इतने व्लॉग तक अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो जरूर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो ऐड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।